हेलो दोस्तों, आप सबका आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट एजुकेशन सेंटर पर एक बार फिर से स्वागत। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम UPHESC का असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम आज सेकंड शिफ्ट में हुआ है उसके जीके पार्ट की आंसर की आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। आइए दोस्तों देखते हैं। इसके अंदर पहला सवाल है, पहला प्रश्न है, वर्ष 2020 तक भारत के कितने पूर्व राष्ट्रपतियों को भारत रत्न प्रदान किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 6। क्वेश्चन नंबर 2, आज़ादी का अमृत महोत्सव की अवधि है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मार्च 2021 से 15 अगस्त 2023 तक। क्वेश्चन नंबर 3, भारत के वित्त मंत्री ने बजट 2021-22 में स्वास्थ्य और आरोग्य के लिए पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि की? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी 137। क्वेश्चन नंबर 4, लियोन मेडोंगा किस खेल से संबंधित है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी शतरंज, यानी कि ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में जनवरी 2021 में स्ट्रॉबेरी महोत्सव मनाया गया? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए झांसी। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? तो इसका अवबोध स्तर और विमर्शी स्तर और स्मृति स्तर, ये तीनों हैं। दिया गया इसमें ऑप्शन बी नहीं है, राइट आंसर ऑप्शन बी शिरवड़ का स्तर। क्वेश्चन नंबर 7, शोध की किस विधि में कारण एवं प्रभाव संबंध स्थापित किया जाता है? राइट आंसर इसका ऑप्शन डी प्रयोगात्मक विधि। क्वेश्चन नंबर 8, एक अच्छी परिकल्पना की निम्नलिखित में से सही विशेषता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी फर्स्ट और सेकंड दोनों। क्वेश्चन नंबर 9, उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत का प्रथम ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है? राइट आंसर है इसका कुशीनगर, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सही सुमेल नहीं है? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एकदम सही है, ठीक है, 1956, और वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद 1942, भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद 1969। इसमें दिया गया ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद 1960 में इसकी स्थापना नहीं हुई, ये गलत है, और इसी का ये ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाता है। कौन सा? ऑप्शन बी, ऑप्शन बी राइट आंसर 10 का। क्वेश्चन नंबर 11 हम देखते हैं, निम्न में से कौन ईमेल सेवा नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी नेट एस्केप। क्वेश्चन नंबर 12, संगणक के संदर्भ में जेपीईजी फाइल में होता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी ग्राफिक्स। क्वेश्चन नंबर 13, बाइनरी नंबर सिस्टम में कितने प्रतीक प्रयोग में लाए जाते हैं? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए 2। क्वेश्चन नंबर 14, एक पेटाबाइट निम्न में से किसके लगभग बराबर होता है? राइट आंसर ऑप्शन ए 1024 टेराबाइट, यानी कि टीबी। क्वेश्चन नंबर 15, इंटरनेट में निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा इसके अंदर ऑप्शन डी विंडोज। और क्वेश्चन नंबर 16 है, एपिडेमियोलॉजी शब्द किससे संबंधित है? तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर है ऑप्शन सी सार्वजनिक स्वास्थ्य के अध्ययन से। क्वेश्चन नंबर 17 है, किसी नए क्षेत्र में नई प्रजाति का प्रभावी अविस्थापन होना कहलाता है। तो इसके बारे में हम श्योर नहीं है, इसका हम कमेंट्स बॉक्स में आपको आंसर दे देंगे। फिलहाल अगर आपको मालूम हो तो हमें भी सूचित कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बांदीपुर कर्नाटक सही है, और इसमें देखते हैं कि सही जो है वो कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर होता है ऑप्शन बी पाखल। पाखल जो है ये मध्य प्रदेश में नहीं है, बल्कि ये तेलंगाना में है। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर है ऑप्शन बी पाखल। जो राष्ट्रीय उद्यान है ये मध्य प्रदेश में नहीं है, बल्कि ये कहाँ है?
तेलंगाना में है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। वर्तमान में अधिकांश विद्युत का उत्पादन निम्नलिखित में मुख्यतः किसके उपयोग पर आधारित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जीवाश्म ईंधन जलाने से। और क्वेश्चन नंबर 20 हम यहाँ पर देखते हैं। इटाई बीमारी निम्नलिखित में से किस रसायन से संबंधित है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, कैडमियम। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं हम। भास्कराचार्य की कीर्ति लीलावती का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, फैजी ने। और क्वेश्चन नंबर 22, अनहैप्पी इंडिया के लेखक? ऑप्शन डी, लाला लाजपत राय। और क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर हम देखते हैं कि काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, नीचे दिए गए कूट से सही का मिलान कीजिए। वेद है, अरण्यक है, ब्राह्मण ग्रंथ है, उपनिषद है और वेदांग है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसे कैसे करें। तो सबसे पहले वेद, उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ और उसके बाद में अरण्यक और उसके बाद में उपनिषद। तो अब हम देखते हैं पहला ऑप्शन कहाँ पर आ रहा है। पहला ऑप्शन 3 में है और उसके बाद 3 देखते हैं, उसके बाद 3 2 में है, सी और बी। अब इसमें आ जाते हैं और फिर अब हम देखते हैं नंबर 2 पर अरण्यक। तो नंबर 2 पर आ गया आपका बी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। जियोग्राफिया नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, टालमी। और क्वेश्चन नंबर 25 का अब हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी शिल्क पत्र या सिल्क पेपर षड्यंत्र यानी कि तहरीक रेशमी रुमाल से संबंध था? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, उबैदुल्ला सिंधी। सिद्दीकी नहीं है, सिंधी होना चाहिए था यहाँ पर। तो तहरीक रेशमी रुमाल या सिल्क पेपर षड्यंत्र संबंधित थे उबैदुल्ला सिंधी। क्वेश्चन नंबर 26 हम देखते हैं। कौन सरकारी आयोग का एक सदस्य था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर एस.आर. सेन। और क्वेश्चन नंबर 27, ग्रामीण स्वशासन की सबसे निचले ग्राम स्तर पर लोकतांत्रिक संगठन को कहा जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, ग्राम पंचायत। और क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर देखते हैं। नई रोशनी योजना संबंधित किससे है? तो यह है अल्पसंख्यक महिलाओं से। इसका ऑप्शन बी राइट है। और 29 को हम देखते हैं। तो 29 का राइट आंसर होना चाहिए, भारत को दुनिया का स्वर्ण बुलियन गर्द कौन कहते थे? तो इसका राइट आंसर होना है ऑप्शन बी का, ऑप्शन 29 का ऑप्शन बी राइट है। और क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से कौन सा बैंक पूर्व में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता था? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, भारतीय स्टेट बैंक। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके सामने बने बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो मित्रों, दोस्तों, मिलते हैं एक और नई वीडियो में। तब तक आपसे इजाज़त चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।